हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 नवंबर का आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का पेपर होने वाला है सेंटअप एग्जाम का। ये ओरिजिनल पेपर है। आप सब्जेक्ट कोड देख लो, 101 रहेगा। आपका सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा? 101 रहेगा, ठीक है। और आपका सेट कोड यानी कि जितने भी बिहार में स्कूल है सभी में सेट कोड यही मिलने वाला है, ठीक है। ये हिंदी एमटी है, यानी कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनका ओरिजिनल पेपर है, बिना डाउट किए आप इसे देखो। रीजन क्या है कि मैं वीडियो लेट से आया हूँ, लेकिन मैं वीडियो को लेट से लेकर के आया हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो करते हैं शुरू। और ऐसा ही पेपर आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। ओरिजिनल ये पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव, अब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा? मित्रता क्या एक भाव, यानी फ्रेंडशिप क्या है? तो एक तरह का भाव है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप याद करके जाएगा। ABCD गधों के तरह याद करके मत चले जाइएगा। ABCD नहीं याद करके जाओ, आप सारे सारे क्वेश्चन याद करके जाओ, ठीक है ना। ये हुई बेईमानी में ईमानदारी जैसी बातें समझ रहे हो ना। यानी कि ये गलत तो है, तो फिर भी आप याद करके जाओ, इस उद्देश्य से बनाया गया वीडियो। मैं नहीं लेकर के आता, लेकिन अब सब कोई डाल दिया है तो मतलब डालना पड़ रहा है यार, बच्चे कमेंट ज्यादा कर रहे हैं। वैसे तो वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए ऐसे पेपर का, फिर भी खैर। धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। और ये पेपर मैं यूट्यूब पे एक व्यक्ति डाला हुआ था, ओरिजिनल पेपर है ये, तभी मैं लिया हूँ। नहीं तो मैं नहीं लेकर के आने वाला था, क्योंकि ये गलत है। तो बच्चे आप लोग याद करके जाएं, ये एक ईमानदारी वाला काम आप लोग करें, याद करके इसे जाएं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लो आप क्या कह रहे हैं। मथानी में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है? तो ये हो जाएगा आनी, ऑप्शन नंबर ए। चार का बहुत दूध में कौन विशेषण है? इसमें विशेषण कौन सी है? तो ये हो जाएगा बाबू, हाँ, परिविशेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी का संधि विच्छेद, तो इसका क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी धन ईस हो जाएगा, पृथ्वी धन ईस हो जाएगा। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं बाबू, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को क्या कहते हैं? हम लोग इसे कहते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अगला ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप एक बार बोल करके देखो, ये आ जाएगा मृदा से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लो, यही कल के पेपर में आने वाले, यानी यही हूबहू पेपर है, ठीक है। निम्न में अंत अस्त व्यंजन कौन सा है? अंत अस्त व्यंजन बच्चा बच्चा को पता होगा कि ल हो जाएगा। 10 निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? प्यारे बच्चों, उसमें व्यंजन हम लोग का हो जाएगा ह। क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण? महाप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ट हो जाएगा। वसुधा एवं वसुधा प्लस एवं पर्दों का संधि विच्छेद, तो 12 को हो जाएगा बाबू वासुदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन। संचय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संचय यानी सम हलन धन चय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? अधीश्वर बोला हम लोगों से, तो अधीश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अधि धन ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो आप 14 नंबर देख लिए लोग। 15 देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद, मनोरथ, तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन हलन सॉरी मन धन रथ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मन धन रथ। 16 निम्न में कौन शुद्ध शब्द, हमें शुद्ध शब्द पकड़ लेना है, तो विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद। आगे देखो आप 16 देख ले लो। 17 को देखो, प्यारा सा क्वेश्चन। निम्न में कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? तो पुरस्कार, ऐसे नहीं लिखा जाता है, पुरस्कार गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो आप, यहाँ देखिए, अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, आगे का भी पेपर मैं लेकर के आ ही जाऊंगा। और संस्कृत का वीडियो मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करने वाला हूँ, या फिर मॉर्निंग में अपलोड करूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर रखो, एग्जाम से पहले तो मैं आपको दे ही दूंगा एटलीस्ट, ठीक है। 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महोत्सव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों 19 को देखो। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? प्रसाद का नाटक जो है ना, कर्म कारक का उदाहरण है। मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कारक है, तो इसमें अधिकरण, मेरे घर पर 4 आदमी है, अधिकरण। अगला देखो, अगला देखिए
यहाँ पे कोष्टक में अंकित चिन्ह यानी कि ये जो है ना इसे हम लोग क्या ही बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बाबू हाँ उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला, विंध्यांचल शब्द में कौन संज्ञा, विंध्यांचल जो है ना इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखो आप 23, मैं जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर सको, याद करके जाना है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर बिना याद किए आप लोग गए तो आपका खैर नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी से फाइनल एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम दे करके आओगे तो पेपर फेंक मत देना, बहुत हीरोगिरी तुम लोग करता है लोग, पेपर को लाते लाते फेंक देता है लोग, मतलब क्या होगा, तुम सुनो, इससे 30 से 35 नंबर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा याद करना एग्जाम दे के आने के बाद, अभी याद है तो बहुत ही बेहतर है। कमेंट में बताना तुम लोग को कितना सारा क्वेश्चन याद है एग्जाम दे के आ करके, ठीक है ना। तुम सब बहुत ही मूर्खई करने लगे हो आजकल, फेंक देते हो पेपर, नहीं पढ़ो। कायर ऑप्शन हो जाएगा, वीर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। 24, वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, कमजोर था तो क्या हो जाएगा इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 26, क्या कह रहा है, रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण, गा रहा था, अब था में लेके गया है तो ये हो जाएगा, हाँ जी ये हो जाएगा वर्तमान काल नहीं हो, भूतकाल हो जाएगा। रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण, भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। आगे देखो, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण, पढ़ रहा हूँ इन प्रेजेंट का बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा बाबू संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 28 क्या कह रहा है, पाठक शब्द का बहुवचन है पाठक, तो पाठक का क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा हाँ पाठक गण हो जाएगा। आगे देखो, आगे आप देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, कमजोरी के कारण भर्ती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण है, तो देखो इसका हो जाएगा बाबू 28 29 ना है, इसका वाक्य मुझे कंफर्म नहीं पता, ठीक है, आप इसका आंसर खुद से पता करो। 30 देखो, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीना की चिट्ठी, ठीक है। आगे देखो आप, देखो मैं जिस यूट्यूबर से ये क्वेश्चन पेपर लिया हूँ उसके पास मात्र 30 ही था, तो आप 30 को याद करो, आगे भी मैं देखता हूँ आता है तो मैं उसको दे देता हूँ, ठीक है। खैर संस्कृत का मैं पूरा वीडियो बनाया हुआ हूँ 1 से 100 तक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें देख लो, मैंने संस्कृत का भी अपलोड कर दिया है। आप जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर लो, आगे से मैं सारा का सारा पेपर लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जुड़ने की इच्छा हो तो जुड़ जाओ। ऑल द बेस्ट।